हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्ते भारत, नमस्ते ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले जादू की, कि जादू होता क्या है। जादू वो होता है जो हमारी ज़िंदगी में एक आश्चर्यजनक रूप से ही चेंजिंग ला सकता है। आप सबको पता है, जब हम एक छोटे बच्चे होते हैं तब हमारी लाइफ कितनी चेंज होती है। जो हम चाहते हो हमारे सामने एक इमेजिन के रूप में आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता, बस हम मांग लेते हैं, हमें मम्मी पापा से मांग लेते हैं, हम बोल देते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, मतलब चाहिए। और वो एक दिन बाद, 2 दिन बाद या हफ्ता भर बाद वो चीज़ हमारे पास आ जाती है। लेकिन आजकल क्या हो गया कि हमें अपने आप पे विश्वास नहीं रहा। हमें अपने आप पे भी विश्वास रखना चाहिए और उस सुप्रीम गॉड पर भी विश्वास रखना चाहिए जिसके हम बच्चे हैं। क्योंकि भगवान ने हमें इस धरती पे जो भेजा ना, वो सभी चीज़ें हमारे लिए लेके भेजी है कि ये मेरे बच्चे हैं। ये जो पेड़ पौधे, पर्वत, नदियाँ, फल फ्रूट, सब्जियाँ, यहाँ तक कि हर वो चीज़ जो हम इन आँखों से देख पाते हैं, वो सभी हमारे लिए बनी है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि यार हमारे पास तो कुछ नहीं है, और हम उसी कुछ नहीं के चक्कर में शायद हमारे पास जो होता है हम उसकी भी अहमियत भूल जाते हैं। और जब हम अहमियत भूल जाते हैं तो वो चीज़ हमसे दूर चली जाती है। उसकी तरह उसी उसके लिए आप कुछ भी देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास पैसे नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्योंकि आज के टाइम में लोग पैसे को इतना बुरा भला कह देते हैं कि पैसा तो चोर डाकुओं के पास रहता है, पैसा बुरी चीज़ है, पैसा अच्छे लोगों के पास नहीं आ सकता, पैसा भाई भाई को मरवा देता है। तो ऐसे मतलब हर चीज़। तो पैसे ने क्या सोचा है कि यार ये लोग मेरी बुराई करता है, तो मैं इसके पास क्यों रहूँ? क्या आपने कभी पैसे को धन्यवाद दिया है? नहीं दिया होगा। तो फिर बताइए कि आपके पास क्यों आएगा वो पैसा? तो हम आज से ही, जो मेरा फर्स्ट चैप्टर है जादू का, उसमें हम लेके आएंगे नियामतें। नियामतें वो होती है, मान लीजिए ये आपका शरीर है, आप इन आँखों को देख रहे हो, ये भी किसी नियामत से कम नहीं है। जिस नाक से हम सूंघ पाते हैं वो भी किसी नियामत से कम नहीं है। जिस मस्तिष्क से हमारा पूरा शरीर काम करता है, पूरे ब्रह्मांड के बारे में हम सोच सकते हैं, हमने कभी, वो हमारे लिए अनमोल है। जिस मुंह से हम खाना खा पाते हैं वो ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जिन हाथों से हम काम कर पाते हैं, जैसे उठना, बैठ, किसी चीज़ को पकड़ना, नहाना धोना, यहाँ तक कि खाना खाना, हर छोटी चीज़ हम इन हाथों से करते हैं। तो क्या कभी आपने इन हाथों को धन्यवाद दिया? नहीं दिया। जिन पैरों की वजह से हम चल पाते हैं उनका हमने कभी धन्यवाद नहीं दिया। ये पूरा शरीर है, स्पर्श जो चमड़ी है, इस ये हमें सर्दी, गर्मी, बरसात, हर चीज़ का एहसास करवाती, हमने कभी इसका धन्यवाद नहीं दिया। हमें सबसे ज़रूरी ये होता है कि जो हमारे पास शरीर है वो अरबों रुपए का है। आज किसी के पास आँखें नहीं हैं तो क्या वो कभी देख पाता है? नहीं देख पाता। लेकिन हमारे पास आँखें हैं तो हम इस खूबसूरत दुनिया को देख पा रहे हैं, हम रंगों को देख पा रहे हैं। मान लीजिए मैं, ये लाल कलर है, तो लाल कलर कौन देख पा रहा? आँखें देख पा रही है। तो क्या आँखें नहीं होती तो ये दुनिया हमारे किसी काम की होती? नहीं होती। तो हमें इन आँखों का भी तो धन्यवाद देना चाहिए। तो हर इंसान को सुबह उठकर 10 नियामतें अपनी तरफ से लिखनी चाहिए, उन 10 नियामतों के लिए धन्यवाद देना चाहिए। अब सब सोच रहे होंगे कि नियामतें, नियामतें क्या है? नियामतें मतलब भगवान के द्वारा दिया गया उपहार जो हमें मिला है। सबसे पहले तो हमें शरीर मिला है जिसमें हमारी आत्मा सवार होकर इस धरती पे आई है विचरण करने के लिए। तो हम इस शरीर के सबसे बड़े आभारी हैं कि हमें भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया जिसके अंदर हम रह कर हम इस दुनिया को घूम पा रहे हैं, अच्छा महसूस कर पा रहे हैं, अच्छा अच्छा खाना खा पा रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं, हर सुख दुख हम एहसास कर पा रहे हैं। तो हम सबसे पहले इस शरीर के लिए, ये शरीर हमारे लिए नियामत है, तो हम इस शरीर के लिए ही सबसे पहले धन्यवाद बोलेंगे। और इस दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट ही धन्यवाद है, जो हम सबसे छुपाया गया है। कि अगर आपको अपना दिन अच्छा बनाना है तो धन्यवाद कहिए, आपको अपनी रात अच्छी बनानी है तो धन्यवाद कहिए, अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो धन्यवाद कहिए, अगर आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं तो धन्यवाद कहिए। हर उस चीज़ को धन्यवाद कहिए जो आपके पास आती है, तो वो नियामतें होती हैं। आपको किसी ने एक गिलास ला के पानी पिला दिया तो वो भी तो भगवान की नियामत हुई। आपको प्यास लग रही थी, पानी कहीं से आ गया, आपने पी लिया। आपको भूख लग रही थी, किसी ने आपको खाना खिला दिया, नाश्ता करवा दिया, वो भी एक नियामत थी। आप नंगे पैर दौड़ रहे थे, आपके पास चप्पल नहीं थी, किसी ने चप्पल पहना दी, वो भी नियामत थी। आपके पास नहाने के लिए पानी नहीं था लेकिन पानी आ गया, वो भी नियामत थी।
आपके पास पहनने को कपड़े नहीं होते, कपड़े आ जाते हैं, तो वो भी एक नियामत होती है। तो कहने का मतलब यही होता है कि जब आपके पास कुछ नहीं हो और कहीं से कोई चीज़ आपके पास आ जाती है सरप्राइज़ के रूप में, गिफ्ट के रूप में, या कोई आपको लाके दे देता है, या कोई आपका फैमिली मेम्बर आपको लाके दे देता है, तो वही होती है नियामत। उसी तरीके से पैसा, पैसा एक एनर्जी है, वो हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है। क्योंकि हम जब पैसा हमारे पास एक ऊर्जा है, पैसा हमारे पास एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा से हम दुनिया की हर वो चीज़ खरीद सकते हैं, उससे हम एक लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। क्योंकि पहले के ज़माने में रुपये पैसे नहीं होते थे, पहले के ज़माने में होता था कि किसी के पास भेड़ बकरियाँ ज़्यादा होती थी, तो किसी के पास चावल होते थे, तो अगर उसको चावल लेने 1 किलो तो उसको 1 बकरी देनी होती थी। अगर किसी को 10 किलो चावल लेने तो उसको 10 बकरियाँ देनी होती थी। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा मतलब आदान प्रदान बहुत वो हो गया। उसके बाद सोना आया, फिर चांदी आई, तांबा आया, फिर इसके बाद में एल्यूमिनियम आया, फिर स्टील आया, अब लोहा आ गया, अब कागज़ आ गया। और इसी के अलावा अब डिजिटल, थोड़े दिनों बाद आप लोग देखेंगे कि जो पेमेंट हम कैश में कर रहे थे वो दिखेगा नहीं, सिर्फ डिजिटल माध्यम हो जाएगा कि यस आपका पैसा मेरे पास आया, मैं आपको चीज़ भेज रही हूँ, बस इतना लेन देन चलेगा। तो ये भी बहुत बड़ी नियामत है। तो आप ऊर्जा को, जैसी ऊर्जा में आप रहेंगे वैसी ऊर्जा आपके पास आएगी। अगर आपको पैसे चाहिए, कितने भी पैसे चाहिए, लाखों करोड़ों अरबों रुपए, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। लेकिन आपके पास अगर 1 रुपया भी आ रहा है तो उसको दिल से धन्यवाद दीजिए कि मैं इस 1 रुपये के लायक हूँ और ये मेरे पास अब बहुत सारे पैसे लेके आएगा। और उस पैसे को कहाँ खर्च करना, उसके लिए भी धन्यवाद करिए कि भगवान मुझे ये पैसा खर्च करने के लायक बनाए हैं, उसके लिए धन्यवाद है। तो हम ये नियामतें आज से शुरू करेंगे। ये हमारा पहला दिन है जादू का, और मैंने आज नियामतें लिखवाई है। और नियामतों में यही होगा कि आप आज 10 नियामतें लिखेंगे और कल होगा हमारा जादुई पत्थर। तो सभी एक सुंदर सा पत्थर लेके आए अपने पास में, और उसके लिए हम कल बताएंगे कि आपको करना क्या है। तो आप आज अपनी, जो जिसके भी पास मेरी ये वीडियो पहुंच जाए, तो यूनिवर्स यही चाहेगा कि आप मेरे साथ 28 दिन का कोर्स ज्वाइन करें, और मैं आपको लाइव प्रूफ में दिखाऊंगी कि यस मेरी ज़िंदगी चेंज हुई है, आप लोगों की भी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। और विश्वास के साथ आज ही से अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच चुका है तो आज से ही 10 नियामतें लिखिए। और हम सबसे ज़रूरी इस प्रकृति के बारे में बात करना भूल गए, सॉरी माफ़ करना। कि दूसरी नियामत है कि हम जब धरती पे आ गए, हमें शरीर तो मिल गया, लेकिन जब हम जगते हैं, सोते हैं, तो हमें सूरज भी चाहिए, हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, चलने के लिए धरती भी चाहिए, आकाश भी चाहिए। तो ये जो प्रकृति के पांचों तत्व हमें मिले, अनमोल रतन उपहार मिले, उनके लिए हमें दिन में जितना हो सके उतना धन्यवाद प्रकट करिए कि हे यूनिवर्स धन्यवाद आपका कि मुझे हवा, पानी और ये सूरज की रोशनी जो इतनी अमूल्य है वो हमें फ्री में दे रहा है। तो ये भी पैसा है, इसको भी आप धन्यवाद कहिए। क्योंकि जब कोई बीमार हो जाता है, अगर उसको ऑक्सीजन चढ़ाया जाता है तो वो लाखों रुपए में ऑक्सीजन लेता है, लेकिन ये प्रकृति, ये पेड़ पौधे हमें फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं, फ्री में फल फूल दे रहे हैं, तो इनका हमें दिल से धन्यवाद देना चाहिए। आपके पास कोई चीज़ पहुंच गई तो उसके लिए धन्यवाद दीजिए। और कल का हमारा होगा जादुई पत्थर। तो आपके पास कोई छोटा सा पत्थर हो, आपके बगीचे में हो, आसपास में कहीं पे भी हो, एक छोटा सा पत्थर लेके आइए। कल हम जादुई पत्थर के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हो, अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फैमिली मेम्बर को भी शेयर करें। मेरी ये छोटी सी शुरुआत है क्योंकि मेरे को ज़िंदगी में अच्छा लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, और जो मेरी लाइफ में चेंजिंग आए वो मैं लोगों तक पहुंचाऊं। तो आपको भी अगर अच्छा लग रहा है कि आपकी लाइफ में चेंजिंग चाहिए, धीरे धीरे मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूंगी कि मुझे क्या चेंज मिला मेरे जीवन में और मैं क्या थी, आज मैं कैमरा फेस कर पा रही हूँ। शायद कुछ टाइम पहले मुझे कैमरा फेस करने में भी डर लगता था। तो थैंक यू सो मच कि आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हो। इसका मतलब कि यूनिवर्स आपको कहता है कि आप भी बहुत आगे जाओगे। और ग्रेटिट्यूड की भावना ज़रूर रखिए, हर वक्त धन्यवाद कहिए, चलते फिरते वक्त अपने मन में धन्यवाद रखिए, सभी के प्रति धन्यवाद बोलते रहिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मैं ये वीडियो बना पाई और लोगों तक पहुंचा पाई, उसके लिए सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।